हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिक्लाइन ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन और डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके इन्वेजन के बारे में। बट ये टॉपिक जो था वो स्किप हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले इस टॉपिक को कवर कर देते हैं। सो डिक्लाइन ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर। तो इसका जो डिक्लेनेशन हुआ था वो अराउंड 1800 बीसी यानी कि 1800 ईसा पूर्व में हुआ था। इस 1800 ईसा पूर्व के दौरान हुआ था। और इसका जो एक्चुअल रीजन है, मतलब रियल कारण जो है उस वो अभी भी डिबेटेबल है। मतलब बोल सकते हैं कि विद्वानों में अभी भी मतभेद है कि इंदस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन हुआ था, पतन हुआ था, उसके पीछे का रियल कारण जो है वो क्या है। बहुत सारी थियोरीज पेश की गई, मतलब विद्वानों ने अपने दर से बहुत सारी कोशिश की, मतलब सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता था, इस कारण से वहां का डिक्लाइन हुआ होगा, इस कारण से उस जगह का पतन हुआ होगा। तो वही थियरीज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके पीछे का रीजन कि इंदस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन आखिर कैसे हुआ था, ये अभी भी डिबेटेबल है। तो इसमें पहली थियरी जो है वो ये कहती है इंडो यूरोपियन ट्राइब, मतलब जो आर्यंस थे, उन्होंने इंदस वैली सिविलाइजेशन को कॉन्कर किया था। मतलब पहले उन्होंने इंदस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर को इन्वेड किया, मतलब हमला किया, और फिर इस सारे जगहों को कॉन्कर कर लिया, जीत लिया। पहला रीजन ये दिया गया। और फिर कुछ डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स, जो किले थे उनका जो डिस्ट्रक्शन था, इसके बारे में भी ऋग्वेद में मेंशन किया गया है कि किले का डिस्ट्रक्शन हुआ था। और फिर ये डिस्कवरी भी की गई थी कि वहां पे कुछ ह्यूमन स्केलेटन्स थे, बहुत बड़े तादाद में ह्यूमन स्केलेटन का, मतलब बहुत बड़ा कुछ होगा, पहाड़ जैसा कुछ होगा मोहनजोदारो में, जो कि ये बताता है कि वहां पे विदेशियों द्वारा आक्रमण किया गया था। मतलब मोहनजोदारो में बहुत सारी ह्यूमन स्केलेटन्स मिले थे, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि इस जगह पे फॉरेन इन्वेजन हुए थे। और फिर जो आर्यंस थे उनके पास सुपीरियर वेपन्स भी थे, बहुत अच्छे अच्छे हथियार थे, हॉर्सेस थे, जो कि उन्हें ज़्यादा आसानी हुई होगी कि वो इस जगह पे हमला करें और आसानी से जीत जाते। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ पे आक्रमण किया गया होगा और आर्यंस के पास सुपीरियर वेपन्स थे, इस कारण वे इस जगह पे उन्होंने इस जगह को कॉन्कर कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन लेटर कल्चर्स वेरियस एलिमेंट्स ऑफ IVC आर फाउंड which suggests that civilization didn't disappear suddenly due to an invasion। और वहीं पे दूसरी बात देखें तो लेटर कल्चर्स में कुछ ऐसे तत्व मिले हैं इंदस वैली सिविलाइजेशन में, जो कि ये बताते हैं कि ये सिविलाइजेशन जो है वो उसका ऐसे अचानक गायब हो जाना, इसका कारण ये नहीं, इन्वेजन नहीं था। तो दोनों चीजें हो रही हैं यहाँ पे। पहली थियरी बता रही है, कुछ चीजें हैं जो ये प्रमाणित करती हैं कि वहां पे इन्वेजन होगा, और वहीं पे दूसरी तरह कुछ ऐसी चीजें भी प्राप्त हुई हैं जिससे ये पता चलता है कि उस सिविलाइजेशन का जो पतन है वो इन्वेजन के कारण से नहीं हुआ है। तो पहली थियरी ये थी कि वहां पे इन्वेजन हुआ होगा और वो इन्वेडर जो थे वो आर्यंस थे। बहुत सारे विद्वान जो हैं उनका मानना ये है कि नेचुरल फैक्टर्स जो है IVC के डिक्लाइन का कारण हो सकते हैं, जैसे बाढ़ हो जाना। और ये नेचुरल फैक्टर जो है वो जियोलॉजिकल भी हो सकते हैं और क्लाइमेटिक भी हो सकते हैं।
तो ये माना जाता है कि कुछ जगहों पे टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस के कारण जो है वो अर्थक्वेक आया, जिस कारण से रिवर के कोर्स में चेंज हुआ और जो नदियां थी वो सूख गई। अब नदियां सूख गई तो लोग वहां पे रहेंगे नहीं। पुराने जो लोग थे, मतलब पहले के जो लोग थे, वो अधिकतर अपने घर उसी जगह पे बनाते थे जहाँ पे पानी हो। तो मेन चीज जो पानी है वही, नदियां सूख रही हैं तो लोग ऑब्वियसली वहां से हट के किसी दूसरे जगह पे जाएंगे। और दूसरे नेचुरल रीजंस भी थे जैसे, और वहीं पे अगर कुछ ऐसे कुछ कोर्स रिवर के कोर्स में अगर चेंज हुआ होगा, एक तो हो सकता है कि रिवर सूख गए जिस कारण, मतलब नदियां सूख गई और उस कारण से लोग वहां से चले गए, और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उन्हीं नदियों में बाढ़ आ गया हो और बाढ़ के कारण भी जो लोग वहां से चले गए हो। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दूसरा है ड्यू टू नेक्स्ट है ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दिस नेचुरल causes there was a slow but inevitable collapse of IBC। और यही धीरे, ये जो नेचुरल कॉजेज थी, जो प्राकृतिक आपदाएं थी, इनके कारण धीरे धीरे जो है वो आईबीसी कोलैप्स करने लगा था। धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने लगा था। By 1800 BC, most of the mature Harappan sites were abandoned. Around 1200 BC, this civilization had completely vanished. After 1900 BC, a rural way of life, what was known as late Harappan or successor cultures, emerged. अगली चीज ये है कि करीब 1800 बीसी तक, मतलब 1800 ईसा पूर्व तक बहुत से जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स थे उन्हें त्याग कर दिया गया था, और कुछ 1200 ईसा पूर्व में ये सिविलाइजेशन, ये सभ्यता जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। और कुछ 1900 बीसी के बाद, 1900 ईसा पूर्व के बाद एक रूरल वे ऑफ लाइफ, मतलब जो विलेज वाला जो लाइफ होता है, जिसे हम लोग जो किस नाम जिसे हम लोग पहचानते हैं लेट हड़प्पा और सक्सेसर कल्चर, वो इमर्ज हुआ, मतलब वो बाहर आने लगा। जैसे ही हड़प्पन मेच्योर हड़प्पन साइट जो थे उनका परित्याग किया गया और ये सिविलाइजेशन पूरी तरह से हट गई, उसके बाद एक लेट हड़प्पन और सक्सेसर कल्चर्स जो थे वो धीरे धीरे उभरने लगे। तो ये सारी चीजें जो है वो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। वहीं पे तमिलनाडु बुक जो है हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास 11th की, उसमें जो है ये दिया गया था। उसके हिसाब से The reason for the end of the civilization range from climatic change, deforestation, excessive floods, the shifting and drying up of rivers, and to overuse of the land. तो जो पहला रीजन था इस सिविलाइजेशन के पतन का वो क्लाइमेटिक चेंज थे, जैसे कि डिफोरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, शिफ्टिंग एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, या फिर ओवर यूज ऑफ लैंड। ये सारे टर्म्स जो है वो आप लोग गूगल कर सकते हैं और इसका मतलब समझ सकते हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। और फिर इसके हिसाब से तमिलनाडु बुक के हिसाब से उसका रीजन जो था, वो पहला रीजन उसके पतन का, आईबीसी के डिक्लाइन का पहला रीजन क्लाइमेटिक चेंजेस थे, और दूसरा ऑल द फैक्टर्स मे हैव वीकेंड द सिविलाइजेशन बट इट्स अल्टीमेट एक्सटिंक्शन इज मोर लाइकली टू हैव बीन कंप्लीटेड बाय डिलिबरेट एंड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन और बाय एन इन्वेजन। तो ये सारे फैक्टर जो थे, ये सारे फैक्टर उस सिविलाइजेशन को वीक कर सकते थे, कमजोर बना सकते थे, लेकिन इसका जो अल्टीमेट एक्सटिंक्शन हुआ था, अचानक से पूरी तरफ से गायब हो जाना, ये उन सारी चीजों से नहीं हो सकता था। मतलब ये सारे जो फैक्टर्स थे, क्लाइमेटिक चेंजेस थे, ये उस सिविलाइजेशन को कमजोर कर सकते थे। तो उस बुक में ये दिया गया है कि उसका जो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाना उस सिविलाइजेशन का, वो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन जो हुआ था वो सिर्फ एक इन्वेजन के कारण ही हो सकता है। वहां पे इन्वेजन हुआ होगा जिस कारण से अचानक से सारी चीजें खत्म हो गई होंगी।
तो मैंने पूरी तरह से जितने भी थियोरीज थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग अपने आंसर्स लिख सकते हो, और ये सारे जो टर्म्स है ये भी अगर आप ऐड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।